एकदम लड़की हमारा से नाराज है या मैथ से नाराज है, मेहनत से भाग ही रहा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? देखिए अभी तक हम लोग को क्लास में दो बात सीखे हैं, ज्यामितीय रचना में हम लोग दो बात सीख लिए। पहला हम लोग क्या सीखे? रेखा खंड को बांटना सीख लिए। कितने भाग में? अरे दो बराबर भाग में, मतलब उससे अधिक भी बराबर भाग में हम बांट सकते, कर सकते हैं कि नहीं? आप कर सकते हैं। फिर दूसरा हम लोग सीखे कुल को विभाजित करना। किसको विभाजित करना? सम विभाजित करना। किसको सीखे? कुल को। ये दो चीज सीख लिए हैं। बट हम पिछला क्लास में बताए थे आप लोग को विदाउट माप का। कितना माप का होगा वो हमको मालूम नहीं है, लेकिन जितना भी माप का होगा उसका आधा होगा। क्या होगा? उसका आधा करना हम सिखा दिए। और अब बता रहे हैं माछी हमारे पास खाया जाता है रे। हम वीडियो देखते हैं, एडिट कर 2 दिन से देख रहे हैं, बार बार माछी हमरे जो उड़ा रहा है। फैन है। देखिए हमसे एक बात बताते हैं, ये अगर मान लीजिए कि बिना माप के कोई रेखाखंड है, उसको भी विभाजित कर दीजिएगा। और माप का रेखाखंड है, कोई माप का रेखाखंड है, कोई इसका लंबाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, तो उसको भी आप विभाजित कर सकते हैं। कर सकते हैं। और मान लीजिए कि कोई एंगल आपका बिना माप के दिया हुआ है, बिना डिग्री के, तब भी विभाजित कर सकते हैं। और जैसे कोई डिग्री के दे दे, 60 डिग्री, 50 डिग्री, 45 डिग्री ऐसे दे दे, तब भी उसको आप विभाजित कर सकते हैं। सेम नियम है। क्या? सेम नियम है। लेकिन आज हम बताने वाले कुल कैसे बनाते हैं, वो भी आपका कभी चाप के सहायता से, कभी चांद। दो आपको हम बताएंगे। एक हम लोग बताएंगे, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं? कुल बनाना। ठीक है, यही आज आप लोग हमको सीखेंगे। अब बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल है। पीछे दो जो हम दो बात बताए हैं उससे भी सिंपल है। अब हमको लाइएगा चांद। क्या लाइएगा? जब जब इसको याद करते तो गाना याद आता है, चांद के पार चले। ठीक ना? अब आप लोग रोडे पार चलिएगा। देखिए इसको आप लोग, अब हमको लगता है कि अधिकतर इससे कोण मापने के लिए सीख गए। और स्केल से आप लोग को मापने के लिए हम सिखा दिए थे लंबाई। रूलर का यूज किस में करते हैं? लंबाई मापने के लिए है? अब उसका औकात है 15 सेंटीमीटर मापने का। अब आप मापिएगा 5 फीट का आदमी, 6 फीट के आदमी, तो नहीं ना माप पाइएगा उससे। एक दो करिएगा तब 150 होगा 10 बार में ना होगा। अब 150 को फिर कन्वर्ट कीजिएगा कोची में, फीट में, तब ना। लेकिन वो अलग है। इसलिए अब मान लीजिए कि एक बात बताइए, 1 केजी कोई वस्तु मांगेगा तो आदमी तो कई तरीका से उसको दे सकता है। एगो दे सकता है 100 ग्राम करके 10 बार दे सकता है। क्या कौन पागल नहीं करेगा? तो जो पागल होगा वही ना करेगा। उससे अच्छा कि उसको 100 करते करते उसको 1 केजी बटखारा ही बना लो भाई, है? फिर करो तो पागल वही करेगा राहुल, जिसको इस 100 तरीका मालूम नहीं होगा। आएगा समझ में? अच्छा इतना तो बोल करेगा सर, पागल नहीं चाहेगा। देखिए जमाना से ध्यान दीजिए, मतलब 10-20 एजा पर 10-20 बच्चा है मान लेते। अगर यहाँ पर से में से कोई एक बच्चा सबके नियम के अलग चले, ठीक ना, हम बता रहे हैं कि ऐसे एंगल बनाना है, वो कुछ और नियम लगाते तो उसको आप लोग बोलिएगा पागल है ना। फिर है हर आदमी मतलब एगो मेंटली पागल नहीं होता, कुछ और चीज कर रहा तो वो भी अलग करते हुए दिखाई देती है तो पागल नहीं बोलते। पागल है क्या? बोल देते ना। चलिए चांद हम लोग देखे, चांद लमसम इस तरीका से रहता है। कोण मापक इसको बोलते हैं, इसका नाम क्या है? कोण मापक। इसी को बोलते हैं चांद। क्या बोलते हैं? आएगा समझ में? इंग्लिश नहीं अभी बता रहे हैं,
इंग्लिश आप लोग थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा। देखिए ध्यान से, इसका ध्यान दीजिए, यहाँ बीच में वो लाइन आप लोग कैसे दिखाए थे, दिखा थे, इसमें हम लाइन दिखा रहे थे ना। ये जो लाइन है इस सीधे बात करता है 90 डिग्री पर। किसको बात करता है? 90 डिग्री पर। देखिए ध्यान से, आपका इस तरीका से एक और रहता है ना, ऐसे एगो बाहर देखिए, अंदर 0 रहेगा, 10 रहेगा, 20 रहेगा, 30 रहेगा, 40 रहेगा, 50 रहेगा, 60 रहेगा, सॉरी यहाँ 70 रहेगा, फिर 80 रहेगा, फिर यहाँ 90 रहेगा, फिर 100 रहेगा, फिर 1 1 0, 1 2 0, 1 3 0, 1 4 0, 1 5 0, 1 6 0, 1 7 0, सॉरी डिस्टेंस थोड़ा मेंटेन नहीं हो पाया, 1 4 0, 1 5 0, 1 6 0, 1 7 0, 1 8 0। 8 को 0 दे रहे हैं कि 1 और 8 0 बोल रहे हैं? हर बात समझ, इस तरीका से रहता है। और फिर इधर से स्टार्ट होता है 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, फिर यहाँ पर 90, फिर यहाँ पर 90, तो 90 तो है ये, फिर कहाँ लिखे 80 नहीं ना यहाँ पर 70 नहीं ना है, मैच नहीं कर रहे, यहाँ तो 90 होबे करेगा। 90 के बाद 100, 100 के बाद 110, 120, 100, 100, 100, 100, क्लियर? इतना बात समझ में आ रहा है? यानी इस साइड से आप 20 डिग्री के एंगल, यहाँ से ध्यान दीजिए, फिर आपका इस तरीका से लाइन खींचा हुआ रहता है। देखिए इस तरीका से हम डॉट लाइन इसलिए कर रहे हैं कि बोर्ड पर हमको थोड़ा सीधा लाइन ऐसे खींचने में, देखिए खींच दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से खींचिएगा ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यहाँ से सर ऐसे, ठीक है। हमारा थोड़ा कमजोर है, लंका मार रहा है, ठीक है, सीधा नहीं हो पा रहा है, ठीक भाई, आराम से ऐसे रहता है, दिख रहा है कुछ बात, ऐसे कुछ रहता है। फिर यहाँ एगो 10 छूट रहा था, इस तरीका से चांद रहता है ना, सबको नजर आ रहा है चांद। अब चांद इसका का है ना कि सारा का सारा देखिए यहाँ से लाइन निकल रहा है, और यही आपका सेंटर बोले तो केंद्र है। क्या है? 40 को भी नहीं खींचे। अरे बात समझ में, यहाँ तक कोई दिक्कत? अरे बात समझ में ना। तो देखिए इस तरीका से अगर मान लीजिए कि आप ध्यान दीजिएगा 170 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, तो आप इसको 10 डिग्री भी कह सकते हैं। ये वाला ध्यान दीजिए, ये वाला जो पूरा आपका 170 है, ये आपका 10 डिग्री भी कहा सकता है। 170 किस साइड से कहेगा? 170 इस साइड से। कौन साइड से? 170 इस साइड से, और 10 यहाँ से। 10 आया समझ में? क्योंकि रेखा पर, सरल रेखा पर एक साइड कितना डिग्री का कोण बनता है? तो एक साइड से आपका एंगल 170 है, तो ये दूसरा साइड से कितना होगा? 10 है ना, घट रहा है। मान लीजिए यहाँ पूरा आपका 90 है, इतना ही 90 है, तो इस साइड से कितना होगा? 90। क्योंकि लाइन पर हम बता ही है कि कितना डिग्री का कोण होता है? 180। कोई दिक्कत? जब भी कोई माप मापिएगा तो ये वाला जो लाइन दिख रहा है आपका, इस तरीका से लाइन खींचते हैं, ये वाला जो लाइन है, इस लाइन को इस लाइन पर रहना चाहिए। किस लाइन पर? इस लाइन। अरे बात समझ में? कोई दिक्कत? अभी मापने के लिए सिखा रहे थे प्रैक्टिकल, मतलब इस लाइन को देखिए, थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, तो इस लाइन को इस लाइन पर रखिए। अभी जो सेंटर वाला जो है पूरा फंस में है, इधर आइए नहीं रहा है। देखिए
अब एक काम आप और कर सकते हैं, देखिए जैसे हम बोले थे कि एक लाइन ऐसे घींच, यहाँ ध्यान दीजिए, खट खट कर रहे हैं सर। यहाँ एक बिंदु ले लीजिए, तब इस सेंटर को आप यहाँ पर रखिए ऐसा। अब एक आप ऐसा भी, अरे इस पर जब भी रख रहे हैं तो हमको तो छूट गया, इसको छोड़ा ना, अच्छा गिरा देंगे ना। देखो ध्यान से, एक आप ऐसा भी काम कर सकते हैं कि एक आप साइड में बिंदु ले सकते हैं, कहा साइड में लीजिए, ऐसे रख के माप लीजिए, हम नहीं रख रहे हैं बार बार हमको छोड़ा। और तब एगो ऐसे लाइन खींचिएगा, खींचिएगा ना तो ये एगो कोण बनेगा, क्या बनेगा, कोण। इस चीज समझ में आया। इसके सहायता से हम लोग कोण कैसे बनाते हैं, एक लाइन ऐसे खींच लेते हैं और यहाँ पर हम सेंटर मान लेते हैं कि हमारा सेंटर है, क्या है, सेंटर। और जैसे इसको सेंटर मानी कैसे इस पर लाइन रख ली, इस पर हम रख लिए। ये जो आपका लाइन है इसका, ये वाला लाइन, इसको हम इससे अटैच करेंगे, एकदम छिपा देंगे, ठीक है। अब हमको कितना डिग्री का बोले थे आप लोग को, 60 डिग्री का बनाने के लिए 60 पर हम ऐसे बिंदु लगा देंगे, क्या कर देंगे, बिंदु। और जैसे हम बिंदु लगाएंगे, बिंदु लगाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इस तरीका से फिर इस बिंदु को और इस बिंदु को ध्यान दीजिएगा, मिलाते समय ऐसे एक बार कर लीजिएगा और एक बार ऐसे, ठीक है। और करने के बाद ऐसे फिर मिला देना। बन गया कौन, कितना डिग्री का बना, कितना डिग्री का बना, 60 डिग्री का कोण बना है। कितना डिग्री का कोण बना है, कितना डिग्री का कोण बना है, कितना डिग्री का कोण बना। अगर इस पर बनाइए तो देखिए इस पर बनाने में क्या आपको नुकसान है, और इस पर बनाने में यहाँ पर हम ले लिए, यहाँ हम 60 कर दिए ना। ये तो हमरा रख रख के छोड़ाएंगे ना, दिक्कत है। इसको हम मिलाएंगे, ऐसे मिलाएंगे ना, ऐसे मिलाएंगे, ध्यान दीजिए, ऐसे मिला दिए। ये लाइन थोड़ा हमको एक्स्ट्रा दिख रहा है ना, बेकार के था ये, हमको इस लाइन का भी कोई काम नहीं है। यही हम बताना चाहते हैं कि इस लाइन का आपका कोई काम नहीं है, बस हमको इधर का काम है 60 डिग्री। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सेंटर का भी सेंटर अभी काम नहीं है, काम लेना है तो ठीक रहेगा। इनमें कितना डिग्री हो जाएगा, फिर ये अगर लाइन रहेगा तो इस साइड कितना डिग्री हो जाएगा, कितना डिग्री होगा, 120 है, 180 होगा रे, कितना झूठ बोलती है। हाँ भैया 180 ना होगा, 180 ना होगा, कितना होगा, 160 ना, तो कौन है ना, गड़बड़ हो रहा था हम लोग। ये देखिए इस साइड आपका कितना है, 60 है, तो इस साइड आपका कितना हो जाएगा, फिर 120 कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक। क्यों, क्योंकि टोटल लाइन पर कितना डिग्री का बनता है, 180 डिग्री। यहाँ तक अभी तक। इससे बनाने के लिए हमको लगता है कि कोई के भार पड़ता नहीं होगा, किसी को भार पड़ रहा है इससे बनाने के लिए नहीं। टप से रखिए, बिंदु मारिए, मिला दीजिए, टप से रखिए, बिंदु मारिए, मिला दीजिए। आगे बात समझ में, लेकिन अब आते हैं शांति, अब हम लोग आते हैं इस पर काम करने, इसके सहायता से, किसके सहायता से, इसके सहायता, ठीक है। कोण बनाए, वो भी कितना कितना डिग्री का। कोण को किस चीज में हम लोग मापते हैं, डिग्री में। किस चीज में, एंगल को किस में मापते हैं, डिग्री में, ठीक है ना। कितना कितना का बनाना है, 15 का ही पहाड़ा चलेगा, 15 का 15 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचे 75, 15 छक्का 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 नवा 135, 15 दहाके 150। इतना जनरली सीख लीजिएगा, इतना से ज्यादा हाँ आगे भी बन सकता है, 165, फिर आपका कितना आ जाता है 100, यहाँ तक कोई दिक्कत मतलब कंप्लीटली आप लोग को इतना सीखना है। इसके बाद आप लोग ज्यादा टेंशन नहीं लीजिएगा। पॉइंट के लिए बोल रहे थे कि पॉइंट में
आप हर चीज को, हर एंगल को आधा करते जाइए, पॉइंट में भी आपको क्या हो जाएगा, मिलने लगेगा। आई बात समझ में? मतलब आधा करने का मतलब है कि 15 का आधा करेंगे तो एकदम मालूम चल रहा है हमको कि क्या मिलेगा, पॉइंट में ही मिलेगा। आराम से सुनिए मेरा बात, ठीक है। 15 को आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, पॉइंट में ही मिलेगा। इसी प्रकार हम बोले 30 को आधा करेंगे तो पॉइंट में हमको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ से एक बात निष्कर्ष निकला कि आप विषम संख्या और सम संख्या जानते होंगे। विषम विषम और सम जानते होंगे। ये संख्या जानते हैं, जानते हैं बाबू? विषम जो संख्या है 2 से नहीं कट पाए, नहीं विभाजित हो पाए। जैसे क्या आप 1 को काट सकते हैं 2 से? नहीं। क्या आप 3 को काट सकते हैं 2 से? पूरा तरीका से एकदम पूरा एकदम कट जाना चाहिए? नहीं। क्या 5 को काट सकते हैं? क्या 7 को काट सकते हैं? क्या 9 को काट सकते हैं? डॉट डॉट बहुत सारे विषम संख्या है। विषम संख्या को कहना नहीं है कितना है से, लेकिन सबसे छोटी मान लिया जाए तो विषम यही है। आए बड़ी का पता नहीं है, बड़ी का मालूम नहीं। अगर बात करें सम संख्या, तो जो संख्या है 2 से एकदम इजिली कट जाए, क्या हो जाए, विभाजित हो जाए, पूर्ण रूप से डिवाइड इसमें लग जाए, ठीक ना। 2 का पार आता ही है, उसी तरीका से चलेगा 8, 10, 12 डॉट डॉट। मतलब देखिए हम कंट्रोल, हमको समझाने दीजिए, समझ गए? हम जान रहे आप समझ गए। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कि 2 को आप 2 से विभाजित कीजिएगा तो कट जाएगा, एक बार में कटेगा कि ना, तो कट गया। अगर बताइए 2 को आप 2 से आप 3 को विभाजित कीजिएगा तो एक बार में 2 लगाइएगा, एक शेष बच गया, यानी पूरी तरीका से कटा नहीं। पॉइंट में नहीं काटना है, पॉइंट में नहीं काटना है। आए बात समझ में? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसी प्रकार हम बोल रहे थे कि हाँ पॉइंट में काटिएगा तो फिर तो आपको वही बात हम बता रहे थे कि विषम संख्या, ये भी 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 विषम, सारा का सारा विषम एंगल आपका पॉइंट में मान देगा। क्या चीज में मान देगा? पॉइंट में। जब आधा कीजिएगा तो आएगा समझ में? यहाँ तो कोई पॉइंट में इसको काटिएगा तो पॉइंट बैठा के आप क्या ले सकते हैं? आप बताइए 2 पचे 10, यानी कट गया, शेषफल 0 हो गया, शेषफल 0 हो गया। लेकिन 3 का आधा कितना होता है? 1.5। कितना होता है? 1.5, यानी 1.5 डिग्री का एंगल बनेगा कि ना। इसी तरीका से पॉइंट वाला अभी ज्यादा आप लोग का उतना करना नहीं है। चलिए आइए फिर से हम बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा एक बात कि कोण को हम लोग किस में मापते हैं? कोण को मापते, देखिए ध्यान से, हम नोट पॉइंट ही यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। देखा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। डिग्री में रेडियन में भी आप लोग अब आगे जाइएगा तो कोण को सीखिएगा मापने के लिए, ठीक ना। लेकिन अभी याद रखिएगा फिलहाल में कि डिग्री में कोण बोले तो एंगल, कोण बोले तो एंगल को मापा जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? डिग्री कहने का मतलब है, देखिए डिग्री लगाया हुआ है, डिग्री 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 डिग्री, ठीक ना। और तापमान मापते हैं, तापमान भी ऐसी रहता है कि 15 डिग्री और C लगा देंगे तो सेल्सियस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? तो सब बताएंगे साइंस में, ठीक ना। यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं होगा। एंगल बनाने के लिए सिखा रहे, वो भी आपका कितना का पढ़ा रहा है? कितना स्टेप है? तो 12 स्टेप। कितना स्टेप है? 12। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टेप है। आप लोग का सिंपल हम कुछ नहीं बताए थे, पहले हम बोले थे, ध्यान दीजिएगा, एक हमको लाइएगा चाप, यानी बोले तो प्रकार लाइए, प्रकार लाइएगा थोड़ा सा, ये चांद है और प्रकार लाइए, ऐसे लाइएगा खाली। ध्यान दीजिए छोटी, ध्यान दीजिएगा, आपको हम बोले थे फर्स्ट स्टेप, ध्यान दीजिएगा कि आप एक स्केल के सहायता से एक सीधा लाइन पार लीजिएगा, रेखा पार लिए, या रेखा खंड भी बोल सकते हैं, या इसको रेखा बोल सकते हैं। रेखा पार लिए, रेखा पारने के बाद आप एक इसका कहीं पर बीच मान लीजिएगा, एग्जैक्ट आप लोग को बीच नहीं मालूम चलेगा, ठीक है, लेकिन कहीं पर एक बीच मान लीजिएगा और इसको थोड़ा अपना हिसाब से, ठीक है, आपको जितना अच्छा लगे इतना हम लेते हैं। अब इतना के बाद क्या करते हैं, एक अपना यहाँ से चाप ऐसे इस तरीका से लगाएंगे, यहाँ पर हम केंद्र माने और केंद्र मान के एक चाप ऐसे लगा, ठीक है, एक चाप लगा, और इसके बाद इसको हिलाना फिर नहीं है, इसको हिलाना फिर नहीं है, अगर इसको हिला दीजिएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इसी माप के अनुसार आपको फिर इसको हिलाना, अगर हिल जाता है आपका, मान लीजिए कभी बाई चांस ऐसे हिल गया, ऐसे हो गया, तो इसको फिर यहाँ पर लाइएगा और यहाँ से माप लीजिएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद हम बोले थे कि देखिए ये आपका वो एक केंद्र है, सेंटर है, अब ये एक यहाँ पर बन रहा है, तो इसको नाम दे दीजिए ए और इसको नाम दे दीजिए, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब बी बिंदु पर रखते हैं, इस साइड से अगर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर जो कटेगा एक स्टेप में वो हमारा डायरेक्टली हमको यहाँ पर जो कटता है डायरेक्ट हमारा कितना डिग्री का कोण बनता था, कितना डिग्री का बनेगा, 60। क्लियर, 60 क्या कर रही है रे, शांत से बैठो, 60 डिग्री का बनता है। यहाँ फिर इसको हम लोग स्केल के सहायता से इसको हम लोग क्या करते थे, ऐसे मैच करते हैं, क्या करते हैं, मैच करते हैं, यानी मिला देते हैं ऐसे, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आपसे हम कहेंगे कि आप क्या कीजिए, 30 डिग्री का बनाइए, कितना डिग्री का बोले, अभी तो हमारा कितना डिग्री का बना है, फर्स्ट स्टेप में हमारा 60 बनता है। आ रही बात समझ में, कोई आपसे अगर बोल दे कि 60 डिग्री का बनाइए तो 60 डिग्री का बनाना तो बहुत ईजी है, एक स्टेप चल दिए वो 60 डिग्री का हमारा बनता है। लेकिन कोई बोल दे कि 30 डिग्री के बनाइए, ध्यान दीजिएगा मेरा बात है, पहले का चल रहा था वो मालूम नहीं, अब हम रियल एकदम फाइनल हम बताने वाले, ठीक ना। अगर मान लीजिए कि आपको 30 डिग्री का कोई बोल दिया तो फिर हम एक लाइन ऐसे ही खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात को, फिर ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे कि अपना एक हिसाब से यहाँ पर एंगल फिर वैसे माप लेंगे, ई नहीं मतलब है कि हम इसी के माप लेंगे, हम अपना हिसाब, आप कितना लिए उससे हमको कोई मतलब, आपका कितना त्रिज्या है उससे हमको कोई मतलब, इसका त्रिज्या हो सकता है बाबू का कि 2 हो, आपका 3 हो सकता है, बस साइज बड़ा होगा छोटा होगा, लेकिन सबका एंगल सेम ही बनेगा। तो मान लीजिए यहाँ पर केंद्र माने, अब इसको चाप से ऐसे एक हम चाप ऐसे लगा दिए, कैसे लगा दिए, इस तरीका से हम ऐसे चाप लगा, ठीक ना। हाँ, और एक बात और ओवरलैपिंग ज्यादा नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है, एक बार ऐसा पेन पेंसिल अच्छा से रखिएगा ताकि एक बार में हमारा लाइन क्लियर हो जाए, ठीक ना। और एक बात कि इस पर ज्यादा मिटा कर काम करने का कोशिश नहीं कीजिएगा, इरेजर से देख रहे हैं एक लड़की है मिटा मिटा के बार बार काम किया, नहीं, आपका बार बार मिटा के काम कर रहे हैं इस पर, ये क्लियर नहीं होता है, ऐसे किए मिटा के ऐसे काम कर रहे हैं। तो हमारा तो बोर्ड है भाई, आपका तो एक बार पेंसिल या पेन चला देते उसका सर्कल बन जाता है, आप कितना भी मिटा दीजिए उस आपका लाइन वाला एरिया दिखते ही रहता है, दिखते ही रहता है ना। इस चलते आप लोग उस चीज पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर थोड़ा कि हम बताना चाहते हैं कि 30 डिग्री बनाना चाहते हैं, कितना, तो 30 डिग्री बनाने के लिए हमको 2 स्टेप चलना पड़ेगा, कितना स्टेप, 2 स्टेप। पहला कि इसी के माप से हमको फिर इसको हिलाना, ये आपका एक वो बिंदु मान लेते हैं, इसका फिर से ए है और ये फिर से बी हम मान, कोई दिक्कत।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हम इसको प्रकार को ऐसे चाप को रखेंगे और फिर एक चाप ऐसे खींच कर हम लगाएंगे तो आपका यहाँ पर जो कटेगा फर्स्ट चाप फिर से ही कितना डिग्री हमारा कटा, 60 डिग्री कटा। अच्छा एक बात बताइए, हम इस साइड से ही क्यों बोल रहे, इस साइड से भी तो हम लगा सकते हैं, फिर भी वही बात होगा। यहाँ से आप लगाइएगा एक स्टेप में तो ध्यान दीजिए, यहाँ से आप लगाते हो एक स्टेप में तो ये आपका कटेगा, ध्यान दीजिएगा। इस साइड से अगर हम इस साइड से एंगल देखें तो ये आपका कटेगा, ध्यान दीजिएगा बात को। ऐसे ही 60 डिग्री का इस साइड से कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है ना, लेकिन यहाँ से यहाँ तक आपका कितना डिग्री का हो जा रहा है, कितना डिग्री का बताइए। इस साइड से यहाँ तक 120 और इस साइड से यहाँ से 60, तो कितना डिग्री टोटल हो गया, बोले थे एक रेखाखंड पर कितना डिग्री, 180 डिग्री बन जाता है। तो इसीलिए ना, अच्छा हम यहाँ पर मान लीजिए सपोज ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक 120 हुआ, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री हुआ, ठीक है। क्या आपका यहाँ से ध्यान दीजिएगा, क्या आपका जो यहाँ पर 60 है, यहाँ से इस तरीका से आपका ये 120 बन सकता है या नहीं। इसके लिए संपूरक करने के लिए, क्या करने के लिए, संपूरक, हम बोलेंगे कि इस कोण का संपूरक कितना होगा, इस साइड से 120 होगा और इस एंगल को संपूरक करने के लिए इस साइड से 120 होगा। आ रही बात समझ में, इसका एंगल हम इधर से काटे तो 60 ही काटा, 60 ही काटा है। अब अच्छा जहां 60 कट रहा है उसको हम 120 बोल सकते हैं कि नहीं, बोल सकते हैं कि ना, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हमारा 120 हो रहा है, इस साइड से कितना हो जा रहा है, मतलब एक साइड से 60 हो रहा है तो एक साइड से कितना हो जा रहा है, और हर कंडीशन अप्लाई होगा। कभी आप मान लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल को, अब इस बात को हम थोड़ा सा देर के लिए हटाते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिए हम कितना पर बात कर रहे थे, 60 डिग्री, 30 डिग्री बनाने के लिए। तो फर्स्ट स्टेप जब हम चले तो कितना डिग्री का कोण बना है, 60 का आधा कितना होता है, 30। यानी दूसरा, ध्यान दीजिएगा, दूसरा स्टेप में इसको हिलाना, अगर हिल जाएगा तो फिर से हम मैच कर लेना, ठीक ना। और इसको एक बार हम 0 डिग्री, यहाँ आपका 0 डिग्री रहता है, कितना डिग्री रहता है, 0 भी रहता है, 180 भी रहता है, यहाँ 0 रहता है, 180 भी रहता है। देखिए देखे है, इसको नहीं नजर आता है तो ध्यान से अपने इसको देख लीजिए, अभी देखने का टाइम है, फिर देखने का टाइम नहीं मिलेगा। आ रही बात समझ में, चलिए ध्यान दीजिए, फिर आप जिस टाइम देखिएगा वो लेट हो चुका होगा, क्या हो चुका होगा, लेट, ठीक ना। ध्यान दीजिए यहाँ पर अब हम लोग कि इसको हम एक बार इस यहाँ पर रखते हैं और इस एरिया में आप कट कर लगाते हैं। किस एरिया में कट लगाते हैं, इस एरिया में। जब इस एरिया में आप कट लगाइएगा तो इस तरीका से कटेगा, यहाँ से आपने इस एरिया में कट लगाया, फिर बिना हिलाए यहाँ पर आपका 60 डिग्री में बन रहा है बाबू, 60 डिग्री यहाँ में बन रहा है। इसी प्रकार से हमको क्या करना होगा, इस साइड क्या करना होगा, कट लगाना होगा, फिर इस पर आप कट लगाइएगा तो इस तरीका से कटेगा, राइट। और फिर हम ये फर्स्ट वाला स्टेप तो हम कितना डिग्री का बनाए थे, 60 डिग्री का, और दूसरा स्टेप हम कितना डिग्री का बना दिए, कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बना दिए, 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बना दिए, 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक हमारा कितना डिग्री है, अभी पूरा का पूरा कितना डिग्री है, यहाँ तक कोई दिक्कत, 60 ना है, 60 ना है जी। अगर बताइए ध्यान से कि 30 बनाने के लिए हमको कितना स्टेप चलना पड़ा, कितना स्टेप, 2 स्टेप। कितना स्टेप चलना पड़ा, 2 स्टेप चलना पड़ा, तब जाके हमारा 30 डिग्री क्लियर हुआ। अगर आपसे बोल रहे कि 15 डिग्री बनाना है, 15 डिग्री बनाना है, अगला बात फिर से 15 डिग्री बनाना है, तो 15 डिग्री बनाने के लिए आप कितना स्टेप आप चलने वाले हैं, कितना स्टेप आप, काहे कि अब आप लोग अभ्यास इतना कर चुके हैं, इतना बता चुके हैं कि बना सकते हैं। अब मान लीजिए फिर वही काम करेंगे, एक स्केल के सहायता से ऐसे हम लेंगे सीधा लाइन,
और फिर एकदम इसी को बिना हिलाए डुलाए ऐसे एक फिर चाप लगाएंगे। इसका कोई एंगल माप कोई होता, आप जितना हिसाब से अपना लगा सकते हैं, बड़ा लगाइए छोटा लगाइए। छोटा लगाइएगा तो आपका वहां पर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा हिसाब से मीडियम लगाइएगा तो ठीक रहेगा। इस तरीका से फिर हम बनाएंगे। अब हम बनाने वाले कितना डिग्री का 15। फिर से ये आपका ए हो गया, ये मान लेते हैं बी और ये ओ। तो ध्यान दीजिए फिर यहाँ पर रखेंगे, इसी को बिना हिलाए और ऐसे करेंगे। एक स्टेप में हर बार फर्स्ट स्टेप में कटेगा तो कितना डिग्री 60। अच्छा खट खट का है हो रहा है, कौन कर रही है? फेंक देंगे बाहर। शांत से सुनो तो मेरा बात। फर्स्ट डिग्री फर्स्ट बार में कितना डिग्री, इसका आधा कर रहे थे, आधा करने के लिए फिर से ये 0 डिग्री पर रख रहे थे, अब एक बार इधर काट रहे हैं। फिर से यहाँ 60 डिग्री पर रख रहे थे, अब यहाँ काट रहे हैं। किसका आधा हुआ 60, किसका आधा हुआ। और जब इसको मैच कर रहे थे तो ये हमारा कितना डिग्री का बन रहा था 30 डिग्री का। कितना डिग्री का बाबू 30 डिग्री का। ये हमारा 30 डिग्री का बन गया। मेन फोकस है हमारा किस पर 15 बनाने के लिए फिर से 0 पर रखेंगे और इस प्रकार से इसको क्या करेंगे कट लगाएंगे। और जैसे इसको कट लगाएंगे तो इसे कटेगा। फिर हम अब 60 पर रख के नहीं काटेंगे, अब किसका आधा कर रहे हैं 30 का, तो 30 पर क्या करेंगे ऐसे। तो ये जो हमारा बना से कितना डिग्री का बना है 15। यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ तक अब कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक ना। एक बात बताइए, ध्यान दीजिए कि हमको फर्स्ट स्टेप इसमें कितना चलना पड़ा, फिर से 60, फिर से कितना चलना पड़ा ध्यान दीजिएगा। दूसरा स्टेप में कितना चलना पड़ा 30। फिर थर्ड स्टेप में हमारा जाके क्लियर हुआ क्या 15 डिग्री। कितना डिग्री 15 डिग्री थर्ड डिग्री। अच्छा अब आइए, इतना तो हम लोग इसका जान गए, इसका जान गए, सीधे इसका जान गए, 45 बच रहा है। तो आपको सोचने पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, सोचने पड़ेगा कि किसके बीच में 45 आएगा, क्योंकि सबका अंतराल कितना का चल रहा है 15 का है। कितना का चल रहा है 15 का ही चल रहा है। देख लीजिए 30 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। 45 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा 15। या 30 में 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा ना। या जोड़िए या घटाइए, बात सेम है। अब ध्यान दीजिए कि हमको 45 बनाना है, तो बताइए 45 किसके बीच में आता है। ध्यान दीजिएगा, सुनिए पहला बात। अब आपको यहाँ हम एक चीज बताना चाहते हैं कि अब आपको सब बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जितना कहेगा उतना ही का जरूरत है। जितना कहेगा उतना का जरूरत है। देखिए हमको 15 बनाने के लिए 3 स्टेप जरूरत था। कितना जरूरत था 3 स्टेप जरूरत था। बाकी इधर 120 130 140 ऐसे हमको बनाने की जरूरत है। इसमें जरूरत है नहीं है, नहीं जरूरत है। अब हमको 45 बनाना होगा तो बाबू फिर ऐसे एक लाइन खींचेंगे और ध्यान दीजिएगा उसी तरीका से एकदम सेम बिना माप वाला कितना त्रिज्या होगा ये हमको मालूम। फिर से एगो केंद्र यहाँ पर रहेगा आपका, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको ओ मान लीजिए। अब बिना इसको हिलाए फिर से एक बार इसको काट कीजिए, 60 बनेगा। डायरेक्टली कितना बन रहा है हमारा 60 ही बन रहा है। कितना बन रहा है 60। ये तो हमारा 60 बन गया, ठीक है। ये हमारा कितना बन गया 60। हमारा ऐसे मान लीजिए यहाँ पर रहेगा, ये हमारा कितना बन रहा है बाबू 60। 60 किसके बीच में आएगा 60 तो 60 है ही। बताइए ध्यान से 45 किसके बीच में आएगा 60 और 30 के बीच में। 60 और 30, लेकिन अभी 30 नहीं है तो 60 और 0 के बीच में आ सकता है कि नहीं 45 आ सकता है ना। तो 30 और 60 के बीच में आएगा तो पहले तुमको 30 चाहिए ना। तो हम पहले किसके 0 और 60 के बीच में, अभी तो 0 और 60 के बीच में आएगा, लेकिन हमको रियल में किसके बीच में आएगा 30 और किसके बीच में आ रहा है, किसके बीच में है। अब कोई दिक्कत, तो जिसके बीच में है यानी हमको 60 भी चाहिए और क्या चाहिए तबे ना आधा करेंगे।
आधा कर रहे हैं 2 को ना, तो पहले हम 60 तो बना लिए, फिर यहाँ से उसी ऐसे नहीं आता सर। कैसे नहीं, डायरेक्ट कर रहा डायरेक्ट नहीं आएगा। जिस चक्कर में आप है उस चक्कर में यहाँ काम होने वाला नहीं है। कम से कम 2 स्टेप तो एक्स्ट्रा चलने पड़ेगा। ध्यान दीजिए, बात को समझिए। डायरेक्ट यही तो मेन बात था कि बताना था, है बात समझ में। अब ध्यान दीजिए, फिर से यहाँ से ध्यान दीजिए, इसका 60 का आधा करेंगे तो 30, उधर भी बताया सारा में। यहाँ फिर ऐसे करेंगे, एक यहाँ कट लगाएंगे, फिर 60 पर रख के एक कट ऐसे लगाएंगे। ये हमारा कितना बन गया रे बाबू? 30 बन गया, 30 बन गया ना। लेकिन अब हमको इधर आने की जरूरत है नो, 60 से इधर जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हमको मालूम है कि 45 मिलेगा तो दोनों के बीच में ही। देखिए 45 है तो किसके बीच में है? 60 और 30। तो कुछ नहीं करना है, 30 वाला पर हर बार इसी पर आपको बात करना है, ठीक ना। 30 वाला पर ऐसे रखिएगा, तो ऐसे इसके बीच में काटना है। किसके बीच में? 60 और 30 के बीच में कट लगाना है। यहाँ से एक बार और एक बार 30 से लगाना है, और एक बार कितना से? 60 से। यहाँ से अगर कट लगाइएगा तो ध्यान दीजिए, यहाँ से एक बार कट लगाइएगा ऐसे कटेगा, यहाँ से एक बार कट लगाइएगा ऐसे कटेगा। और ये जो आपका ब्लू वाला लाइन दिख रहा है इस तरीका से, ये वाला ब्लू वाला लाइन, ये आपका कितना डिग्री के बन गया? बताओ आप। 45 डिग्री बनाने खातिर भी कितना स्टेप? 3 स्टेप। फर्स्ट स्टेप में बनाए 60 डिग्री, दूसरा स्टेप में बनाए कोची, दूसरा सेकेंड में बनाए हम लोग 30, और फिर हम लोग थर्ड में बनाए कितना? 45, तब जाके बना। क्लियर? आई होप कि हमारा बात कुछ समझ में आ रहा होगा। अब ना आपको 15 बनाने की जरूरत है और ना 120, जहां जरूरत है वहीं पर फोकस आपको करना होगा। आएगा समझ में? इतना से कोई दिक्कत? चलिए आइए थोड़ा सा इधर हम बात कर लेते हैं, इस साइड में। किस साइड में बात कर लेते हैं? आई होप कि पहले हम बात कर लेते हैं इन तीनों के बीच। कितना कितना के बीच? ये तीनों के बीच पहले हम बात करते हैं, ठीक है। हम एक 3 एंगल उठा लिए, मालूम चल रहा है बात को? बात को मालूम चल रहा है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान दीजिए, हम 3 आपका एंगल उठाए, छोड़िए इसको नहीं, ध्यान दीजिए। हम उठाते हैं ये तीनों को, ताकि समझ में आप लोग को थोड़ा इजीली है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा लॉन्ग चले। अब आप इसको मिटा दे, आई होप की समझ में आ गया होगा, उतारने की जरूरत नहीं है, मिटा रहे, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम बड़ा एंगल लेके समझा रहे कि भैया इधर तो आप छोटा छोटा था तो बता दिए, ठीक है, थोड़ा बड़ा एंगल भी बताइए। तो चलिए आइए देखते हैं, ठीक है। देखिए, अच्छा एक बात बताइए, हमको बनाना 120, 35 और 150। तो हम क्या करेंगे? देखिए ध्यान से, एक लाइन यहाँ पर ऐसे खींचेंगे। लाइन तो हम बोल ही रहे हैं कि एकदम सीधा स्ट्रेट खींचना है। उसके बाद कहा गया रे? उसके बाद बाबू यही है रे, हाँ, हाथे में। इसके बाद आपको एक केंद्र मानकर फिर से ऐसे लगा देना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो आपका कोई भी माप का एक ऐसे चाप लगेगा। लगने के बाद इसको आप मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। एक सेंटर में आपका रहता है ओ, एक सेंटर में आपका रहता है ओ। उनको समझ आ गया है, छोड़ दीजिए, ठीक ना। आज के बाद फिर हम एंगल बताने वाले आपके क्लास में नहीं है। जिसकी भी समस्या होगी अपना समझेगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक बात ध्यान दीजिएगा, समझिएगा मेरा बात, कि हमको बनाना 120, 135 और 150। ध्यान दीजिए, 101 ध्यान दीजिएगा, 120 तो इस साइड में बनेगा। अगर इस एरिया से बात करें तो 120 बनाने के लिए बात कीजिए, हम इस साइड से ही हम कट लगा दे 60 का, तो 120 का नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि ना? आराम से हो जाएगा।
मतलब हम यहाँ पर इसी साइड को ए को केंद्र मानकर यहाँ पर कट लगा दिए तो ये हमारा 120 के बराबर हो गया, क्योंकि 60 डिग्री ही हमारा कितना के बराबर होगा इस एरिया से। ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ से माप, हाँ यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री है, मतलब ये लाइन जो हम यहाँ पर खींचेंगे, ध्यान दीजिएगा इस तरीका से केंद्र पे होते हुए जाएगा जो लाइन, ध्यान दीजिएगा, आराम से समझिएगा, ठीक ना, अकबकाना नहीं है। देखिए ध्यान से, ये जो इस एरिया में एंगल बन रहा है ये आपका कितना डिग्री का बन रहा है, तो देखिए एंगल ऐसे में बन रहा है, ऐसे बन रहा है कि ना, बन रहा है ना, इस तरीका से बन रहा है एंगल आपका। ध्यान दीजिए इस तरीका से बन रहा है, ध्यान दीजिए ये एंगल जो आपका है से कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का, उल्टा है थोड़ा। अब मान लीजिए ये लाइन ऐसे सीधा खींचा हुआ है तो ये वाला कितना होगा 120। कोई दिक्कत, यही बात लिखे, ये 120 है से इस साइड से है, कितना साइड, किस साइड से है ये आपको पकड़ने पड़ेगा, 120 किस साइड से है, इस साइड से, और इस साइड से कितना है 60। कोई दिक्कत। अगर मान लीजिए यहाँ से कट यहाँ लगाते हैं तो इस साइड से 60 हो जाएगा, इस साइड से कितना हो जाएगा, आ रहा समझ में, आ रहा समझ में बात, मेन बात बता रहे हैं अभी, ठीक ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब एक बात बताइए, ध्यान से सुनिएगा मेरा, 120 और 150 के बीच में कौन है, तो पहले तो हमको 150 बनाने पड़ेगा, और 150 कब बनेगा, 120 और 180 के 150 कब बनेगा, 135 एक ध्यान दीजिए 150 कब बनेगा 180 के बीच, बताइए, 120 और 180 के बीच बताइए। 135 यानी हम यहाँ से मान लीजिए कि इस स्टेप से ध्यान दीजिए, और इस स्टेप तक ए वाला एंगल हमारा कितना है 180। अब एक बात बताइए, यहाँ से यहाँ तक को आधा करेंगे तो कितना होगा, कहाँ से कहाँ तक? आराम से सोचिएगा, 165। मतलब हम 120 में ध्यान दीजिएगा 100 आधा कर रहे हैं तो 15 में बढ़ जा रहा है, बढ़ रहा है ना, तो 120 में हम 15 जोड़ेंगे तो बाबू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कुछ समझ में हमारी बात आ रही है। अच्छा 120 में हम 15 जोड़े तो आपका 35 हो गया, 135, 180 से, अच्छा यहाँ जोड़ेंगे कि घटाएंगे, जोड़ेंगे तो बाबू इधर कोई बात बनने वाला, क्या कि इधर 180 से ज्यादा ना फिर हो जाएगा, हम 180 में 15 घटाएंगे, कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, कितना 65, कितना बचेगा, ध्यान दीजिएगा, आराम से सुनिएगा, 100 कितना बचेगा 65। अब ध्यान दीजिए एक बात बताइए, यहाँ पर सुनिएगा, 180 से इधर हम रखते हैं और फिर 60 से इसको इधर काटते हैं, 120 से काटते हैं, एक बार मान लीजिए 180 से चाप लगाए तो ऐसे कटा, यहाँ से एक बार ऐसे काटे तो ऐसे कटा। अब ये जो कट के बटा है तो बताइए कितना का आधा, 135 श्योर, 135 है, 150 है 150। एकदम सही है। आप लोग कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, याद कीजिए 60 को आधा करते थे तो कितना के आधा चलता था, पीटे लगेंगे तुरंत, एक घबराना नहीं है। 60 का आधा करते थे तो कितना चलता था, 30 का अंतर ना, आया समझ में, तो अभी बता रहा तो 60 नहीं है और 60 का आधा कर रहे हैं, ध्यान से सुनिए हम क्या बता रहे हैं, इस 60 का आधा हो रहा, लेकिन 120 में कितना जुटेगा, 30 में जुटेगा बाबू, कितना कितना जुटेगा 30, अभी कितना जुट रहा है 30, और 30 जब जुटता है तो कितना हो जाता है, यानी जो आपका अभी कटा है, ध्यान दीजिएगा मेरा बात, यहाँ देखिए इस साइड से यहाँ तक आपका कितना डिग्री है
120 अब इसी साइड से यहाँ तक अब आपका कितना डिग्री हो गया? 150 कितना डिग्री हो गया? 150 अब कुछ बात समझ में आ रहा मेरा? हर बार 15 नहीं कट जाएगा, यह बात याद रखना है, समझ गए? अभी यहाँ 60 न था जी, 60 का ना इधर हम आधा किए हैं, और जब 60 का आधा इधर हम किए हैं तो कितना डिग्री? 60 के आधा इस साइड से आपका हो गया ये वाला कितना? 150 कितना? 150। लेकिन इस साइड से कितना ही हो गया? 30। 150 मिलकर टोटल हो जा रहा है 180। हर हाल में कितना होना चाहिए? संपूरक कोण। कौन कोण? दोनों को जोड़े तब। यहाँ तक आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। यानी अब बताइए हमको मिला कितना डिग्री का कोण बाबू? 150 अब अभी चर्चा चल रहा था 135 बनाने के लिए। अब बताइए कि 135 किसके बीच में है? 150 और 120 अब इजली बना दीजिएगा। मतलब कंफ्यूज होने की अब बात हमको लगता है कि नहीं आता है। ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इजली इस तरीका से यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे। हमको मालूम है कि इसी के बीच में है, और जो बीच में कटेगा वही हमारा क्या होगा? मान लीजिए कि सब प्रोडक्ट यहाँ से काटे तो यहाँ काटा, अब यहाँ से इसको ऐसे काटे, और जब इसको मैच कराए तो ध्यान दीजिएगा ये आपका कितना डिग्री का कोण बन गया? ये आपका कितना डिग्री का कोण बन गया? तो ध्यान दीजिएगा, मेरा बात सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा फिर से। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से इस लाइन के लिए हम बात कर रहे हैं। इस लाइन के लिए ये पूरा का पूरा कितना डिग्री का है? 135 कोई दिक्कत? तो यहाँ से यहाँ तक, यह देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक आपका कितना डिग्री का होगा? जब इस लाइन से यहाँ तक 135 डिग्री तक कितना घट रहा है? क्योंकि संपूरक बनाना है। कितना घट रहा है? कितना? इधर भी 45 चलता था ना। आ रही बात समझ में? आई होप कि इतना अभी तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक बार आप लोग कोशिश कीजिए और बना के हमको दिखाइए पेज पर, ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम होता है तो इसको एक बार और बता देते हैं, ठीक है? एक बार अपने से कीजिए, क्योंकि हम किए तो लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। हम जो काम कर दिए आप लोग सिर्फ ये वाला काम करके दिखाइए। हमें बताए ना, इतना ही ना बताए हैं, एक काम आप लोग करके दिखाइए, ठीक है? नहीं, वो हम समझा रहे थे, ठीक है? देखिए ध्यान से सुनिए, ठीक है? ध्यान से सुनिए। अब कोई भी एंगल इसमें से बनाना होगा, ठीक ना? अब इसमें से कोई भी एंगल बनाना होगा तो पहले कोशिश कीजिएगा मेन पॉइंट पकड़ने का, ठीक है? तो पहले मान लीजिए कि 60 और 75, कभी बोल दिया 75 बनाने के लिए, सिंगल एक एंगल बोलेगा कभी कि 75 डिग्री को बनाइए, तो सोचिए कि 75 किसके किसके बीच में आता? तो 60 और अभी दोनों के बनाने तो पड़ेगा ही। अब 60 कैसे बनेगा, 90 कैसे बनेगा, वो तो हम बता ही चुके हैं। जैसे मान लीजिए कि 75 अभी हम जस्ट उठाएं तो बात एक लाइन खींचेंगे, आराम से सब सीखिए। फिर एक हम किसी भी माप का एक हम बोल रहे थे, एक चाप लगा लीजिए। चाप लगाने के बाद बताइए हमको 75 बोला है बनाने के लिए, किसकी सहायता से? चाप की सहायता से। चांद की सहायता से बोलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एगो लाइन खींचिएगा सिंपल, एगो सेंटर मान लीजिएगा, उस क्या कीजिएगा, क्या लीजिए चांद लाइएगा, हम चांद क्या लीजिए, चांद। इस चांद को क्या कीजिएगा, इस सेंटर से ई वाला 90 वाला जो मिल रहा है बस यहाँ पर रखिएगा, और चाप इससे बनाने में कोई ज्यादा भाग, जितना बोले 70 बोल दिया तो 70 पर बिंदु लगा देंगे, 40 बोल दिया 140 तो 140 पर लगा देंगे। आ रही बात समझ में? और कुछ नहीं करेंगे, ऐसे मैच करा देंगे, ऐसे मैच करा देंगे। इस सबसे सिंपल होता है इससे बनाने में, लेकिन इससे बनाने में थोड़ा स्टेप चलना पड़ता है कि कई स्टेप हम चल रहे हैं, ठीक ना? ये सिंपल होता नहीं है। अब बताइए हम 75 बोले हैं
तो पहले हम यहाँ से इसी चाप के क्या करेंगे, एक लगा लेंगे 60 डिग्री, क्योंकि 60 और 90 के बीच में आने वाला है। अब एक बात बताइए, 90 कैसे बनेगा? 90 बनाने के लिए हम बताए थे कि यहाँ से एक स्टेप और बढ़ेंगे तो कितना डिग्री, और 120 और 60 के बीच में ही जो यहाँ से एक चाप ऐसे लगाएंगे, यहाँ से एक चाप ऐसे लगाएंगे, ये जो आपका कटता है से कितना डिग्री का कटता है, 90 डिग्री का। 90 डिग्री बनाने आया ना, समझ में आ रहा बात? 90 डिग्री कैसे बनता है से है, मूड़ी डोला देते हैं, कर देते हैं टप टप, लेकिन जब कहते हैं ना आप ही ज्यादा डुलाते हैं मूड़ी, और जब कहते हैं बनाने के लिए तो तरेगन दिखने लगता है। 3 मिनट ही, ऐसा काम नहीं करना। आप जाके घर में बहुत कोशिश कीजिए, कैसे का होगा से कोशिश करते नहीं है। अब अब सेवक खत्म हो गया ये एंगल का, अब अगला स्टेप चलेगा, 2 दिन और इसका चलेगा क्लास, ठीक ना? ध्यान दीजिए, मेरा बात सुनिए। ये आपका 90 डिग्री का बना, कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। और ये जो यहाँ पर ई वाला मैच कर रहा है, ये आपका कितना डिग्री का है? अब ई वाला कितना डिग्री का है? अच्छा, हम जो देख रहे हैं इस लाइन और इस लाइन को बीच वाला जो भाग है ये 60 डिग्री का है। आए बात समझ में ना? ये लाइन और इस लाइन के बीच वाला जो भाग है वो कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। आए बात समझ में? अब बताइए, हम बोले कि 75 किसका बीच में है, 60 और, तो फिर से हम यहाँ 60 से हम क्या करेंगे, इसको हिलाना, एक चाप एने लगाएंगे 60 से, 20 तो यही ना हो रहा है। फिर एगो 90 पर यहाँ मत रखिए, यहाँ ही हर काम देख रहे हैं ना आप, यही पकड़ रहे हैं, यहाँ पर रख के एक चाप ऐसे लगाइए। ये जो आपका कटा से कितना डिग्री का कटा, कितना डिग्री का कटा, 75, 120। हाँ, जिसका जरूरत है उसको तो बनाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन इसको मिलाइएगा नहीं, मिलाने से क्या कीजिएगा, इसको मिला के हमको बस इतना का जरूरत है तो मिला दी। अब बताइए इन 90 को क्यों मिला, 105 है 90 को क्यों मिला? 90 को इसलिए मिला है बाबू, क्योंकि ये तो कट रहा था यहाँ पर, और हमको चाहिए कटाव कहाँ पर, यहाँ पर, तो इसको मिलाएंगे तभी ना मालूम चलेगा कि यहाँ पर कट रहा है। नहीं तो फिर तो हम यहाँ रख के इसको ऐसे काट देंगे ना, नहीं तो फिर तो इसका आस पास में यहाँ रख के काटेंगे, उसकी ओर कटेगा फिर नहीं। आ रही बात समझ में? एंगल बनाने के लिए आई होप कि हमको सबको समस्या अब कुछ दूर हो गया होगा। अब इससे ज्यादा आपको मेहनत करने पड़ेगा, समझ गए? हमको बताने में कुछ बहुत घंटे लग गए हैं, मान लीजिए 1 घंटे 2 घंटे जो भी, ऑफलाइन में तो बहुत बताए, ठीक ना? अब यूट्यूब पर तो ज्यादा नहीं बताए, समझ गए? लेकिन आप मान लीजिए कि सपोर्ट नहीं समझ में आया तो क्लास अपलोड करते हैं हम, ठीक ना? उसको जाके एक बार देखिए, घर में तो फोन हो ही होगा, रील स्क्रॉल करने से अच्छा कि एक बार इस चीज को हमारा ही क्लास देख लीजिए, एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है? कुछ बात समझ में आ रहा है? अब बारीकी से समझिए कहाँ से कैसे कर रहे हैं। हम जानते हैं कि स्टूडेंट भूलता बहुत जल्द है, पता है, बात को भूल गया, इसको भूलने के तो स्टेप बाय स्टेप हमारे साथ कीजिए, ठीक है? यूट्यूब पर से जो भी क्लास कीजिएगा, ठीक है? वहां से भी हम जैसे कर रहे हैं आपको करने पड़ेगा। क्यों ना, आपको क्या हो जा रहा है ना आपको साथे कि हम जो कर दे रहे हैं, हम बता दे रहे हैं, वो आपको लग रहा है कि हाँ हम कर लेंगे, हाँ हमसे बन जाएगा, हमको समझ, हाँ आपको समझ में भी आ जा रहा है। लेकिन दिक्कत हो रहा है कि जैसे आप अपने काम करने जा रहे हैं, आप बनाने जा रहे हैं, आपको कोई समस्या उत्पन्न हो जा रहा है, क्या कि आपको से बन ही नहीं रहा है। बनेगा, बार बार देखिए कैसे कर रहे हैं, बार बार देखिए, वो आपसे फिर खुद बनने लगे। आया समझ में? क जब लिखते थे हम लोग तो क नहीं लिखने आता था, कितना बार प्रैक्टिस करना ही। अगर समझ में बात आ रहा है तो आप एक छोटा बच्चा को पढ़ाना स्टार्ट कीजिए, आप तो पढ़ा सकते हैं, 7 8 के विद्यार्थी आप लोग हैं तो नहीं पहले क्लास को पढ़ा सकते हैं। क सिखाइए तो क सिखाने में आपको हालत खराब हो जाएगा, सिर्फ क सिखाने में हालत खराब हो जाएगा आपको। बाकी हाँ, वही बच्चा जब सीख लेगा तो फिर वो अपने से लिख सकता है, पढ़ सकता है। ये बात हम देख रहे हैं करके, ठीक ना? आप अच्छा, हम अपने से बड़ों को पढ़ा रहे हैं,
हम अपना सीनियर को पढ़ा रहे हैं कि अपना हम जूनियर को पढ़ा रहे हैं? जूनियर को ना, हमसे आप लोग छोटे ना है, तब ना क्या हम बड़ों को पढ़ा सकते हैं? अभी उनको पढ़ाने के लिए उनसे हमको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अपने से बड़े क्लास को पढ़ने के लिए आपको हम पढ़ा सकते हैं मान ली, लेकिन उन जो क्लास में उनका लेवल से हमको ऊपर तक पढ़ना पड़ेगा, तभी ना हम पढ़ा पाएंगे अपने क्लास को ऊपर वाले बच्चे अपने सीनियर से। जो भी हमारे सीनियर होंगे उनको पढ़ाने के मतलब ये है कि हम खुद उनसे ज्यादा पढ़ेंगे तब ना। यानी आपको हम इसलिए पढ़ा पा रहे हैं, आपसे हम ज्यादा पढ़ लिए तब हम पढ़ा रहे हैं। आई बात समझ में? हम भी अपने से बड़ों को पढ़ा नहीं पाएंगे ज्यादा, हाँ उन्हें को पढ़ा सकते हैं। हमसे सीनियर है तो क्या वो ये चीज नहीं जान रहे, उनको हम बता सकते हैं। है बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई होप इतना क्लास समझ में आया होगा। आप लोग इसको कोशिश कीजिए बनाने का, बार बार हम पर ही मत छोड़ दीजिए कि सर बता दिए हमको समझ में आ गया तो अब हम बना लेंगे, नहीं। घर पर कोशिश कीजिए। फंसना तो हम भी फंस जाते हैं, तो आप लोग किस खेत के गाजर हैं? ठीक है। आई होप, चलिए अब क्लास को यहीं पर बंद करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट दिन, ठीक है। चलिए अरे बस, हाँ सुनिए, कल क्लास बंद है, फिर कल क्लास